हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे विच इज फॉर्म बी। बैलेंस शीट फॉर्म ए होता है। तो ये कुछ शेड्यूल है जो मैंने इधर बना के लिख के रखे कंटेंट कि किसके अंदर क्या आता है। ठीक है, डोंट वरी, ये फटाफट स्क्रोलिंग पे है। जिस दिन ये लेक्चर आपको मिल रहा होगा उसी दिन आपको ये पूरा फॉर्मेट भी मिलेगा। तो ये शेड्यूल 13 से 12 तक तो आप लोगों को पता ही है, बैलेंस शीट में है। 13 14 सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, इधर सिर्फ 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। बस ये दोनों इनकम से रिलेटेड है और ये दोनों एक्सपेंस से रिलेटेड है। सिंपल वर्ड में ये भी बोलूंगा कि जो शेड्यूल 16 है ये अदर एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है और शेड्यूल 14 अदर इनकम। तो हर चीज में मेन इनकम मेन एक्सपेंस होते हैं। तो क्या होते हैं मेन इनकम? इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन बिल्स, जिसके बारे में बिल ऑफ एक्सचेंज का सीखा था। किधर इन्वेस्ट किया तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर। बैलेंस, आरबीआई में कुछ पैसे दिए, दूसरे बैंकों में कुछ पैसे दिए, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, ये आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अदर इनकम में क्या है? कमीशन मिला, ब्रोकरेज हुआ, असेट बेचा, लैंड बेचा, उस पर प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस ऑटोमेटिकली करने का। लाइक अगर मेरे पास दो तीन असेट है, दो तीन इन्वेस्टमेंट है, दो में मेरे को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, एक में लॉस हुआ तो नेट इफेक्ट क्या आया वो बताया, है कि नहीं। रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, उसके अंदर प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो एज आई टोल्ड यू 13 14 में आपका एक्सपेंस का काम हो गया। अब सॉरी, इनकम का काम हो गया। अब 15 में बात करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यहाँ पे रिसीव्ड है ना, यहाँ पे एक्सपेंस की बात आ रही है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो लोग आपके इधर बैंक में पैसे जमा करें उनको आप पैसे दोगे। इंटरेस्ट ऑन इंटर बैंकिंग बोरोविंग्स, आप अगर दूसरे बैंक से पैसा लेते हो तो कहने से आप उधर उनको भी इंटरेस्ट दोगे, बराबर जैसे आप दूसरे से ले रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बैंक ऑफ इंडिया हो, आप आईसीआईसीआई बैंक को बोल रहे हो या एसबीआई को बोल रहे हो कि आप थोड़े टाइम के लिए मुझे पैसे दो, यूज करना। तो कहने से आपके लिए वो क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। और उसके लिए क्या होगा? इंटरेस्ट अर्नड। शेड्यूल 13 उसके लिए, शेड्यूल 15 आपके लिए। ठीक है, और अदर ऑपरेटिंग में देखो नाम में बहुत इजी है। ये सब हमारे पीएनएल आइटम जो हम लोग आज तक लिखते आ रहे हैं, देख लो एक मिनट, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बेसिक है। अब हम लोग क्या देखते हैं सर? फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट, ये देखो फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम, एक्सपेंस, बस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी लगता है। ये प्रोविजन में क्या आएगा? याद है वो एनपीए पे हम लोग प्रोविजन मारते थे? हाँ सर। तो वो प्रोविजन जितना भी लगता था, किसी पे 25%, किसी पे 15%, किसी पे 100%, वो सब कैलकुलेट करके इधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बेस पे मुझे मिलता है प्रॉफिट या लॉस है, ये 1 और 2 का टोटल 1 टोटल 2 माइनस होगा तो मिलेगा। तो मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। तो ये मुझे करंट ईयर का मिलेगा और ये लास्ट ईयर का जो मैं आगे बॉट फॉरवर्ड लेके आ रहा हूँ। अब याद है आप लोग को, अभी हम लोग ने एक लास्ट सम किया था, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। हाँ, तो 25% हम लोग ट्रांसफर करते हैं, किसका? करंट ईयर का। 25% किसका ट्रांसफर करते हैं? करंट ईयर। 25% ऑफ करंट ईयर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अदर रिजर्व में कितना, वो क्वेश्चन बताएगा। प्रपोज डिविडेंड, गवर्नमेंट में कितना, सब क्वेश्चन बताएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? और आखिर में जो बचेगा देखिए, काफी इजी है, ध्यान से एक बार चाहिए तो देख लो। इतना सा फॉर्मेट है, याद रख लो। डन? ये आपका क्वेश्चन है, मैं एक मिनट इधर से इस फॉर्मेट को पोस्ट कर दूं। अगेन फॉर्मेट के अंदर मैं तो अभी कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ शेड्यूल बनाऊंगा, वही काफी रहेगा। चलो,
तो ये रहा, ये आपका, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं हम लोग। तो इधर देखो बेटा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की बात आती है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये इनकम हो जाता है। सर कहाँ कैसे मालूम पड़ता है? देखिए, एक तो पहली बात, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है 31 मार्च समथिंग 2003 का या 2013। ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा लास्ट ईयर है। तो सर मेरे को दो दो डेटा बनाना पड़ेगा। हाँ, दो दो डेटा बनाएंगे, कोई बात नहीं। क्लियर? फिर ये वाला मैं पोस्टिंग भी करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों है ना, इसके लिए। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट सर ये होता है शेड्यूल 13। इनकम है ना, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 13, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई शेड्यूल 13, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज क्या है, ये भी इनकम है ना, शेड्यूल 14, अदर इनकम जैसा, प्रॉफिट ऑन सेल अदर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, लोगों ने जो डिपॉजिट किया उस पर इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, शेड्यूल 15, मेन सोर्स ऑफ मतलब मेन एक्सपेंस है, इंटरेस्ट टू आरबीआई शेड्यूल 15, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज से अदर एक्सपेंस, रेंट टैक्सेस अदर है ना, डेप्रिसिएशन अदर, डायरेक्टर फीस अदर्स, एकदम बेसिक, ऑडिटर फीस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये मतलब बिजनेस चलाने के खर्चे लगेगे ही लगेगे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस खत्म, सिंपल। ऑल्सो गिव नेसेसरी शेड्यूल्स, हाँ तो शेड्यूल तो देंगे ही देंगे। अदर इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ये मतलब ये ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया इन लोगों ने। क्या एडजस्ट कर लिया है? मतलब टैक्स प्रोविजन एडजस्ट कर लिया है। सर ये किसमें से? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की बात कर रही है ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट की, वो भी करंट ईयर की 2045। मतलब वो बोलते हैं ये ऑलरेडी उसमें से माइनस कर दिया है, तो क्या करेंगे अभी? ऐड करेंगे। क्या सर? टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या इन लोग ऑलरेडी लेस है। सर रिबेट वाला, ये तो तुमको पता है ना, रिबेट वाला गलती से भी ऐड मत करना, ये उन लोग ने ऑलरेडी लेस कर दिया है। these items are already deducted, these items are already deducted। अभी तुम ही बताओ, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बोला है मतलब क्या? सर ये तो नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा, लेकिन ये करंट ईयर में दिखाना चाहिए क्या? नहीं, तो ये बराबर से माइनस हो गया। बट ये जो माइनस हुआ इनको नहीं होना चाहिए था, तो हम इनको वापस से ऐड करेंगे। जैसे कि क्या इनकम है ना, टैक्स प्रोविजन कैसे तुम अपने इनकम में से गायब कर सकते हो? तो पहले दिखाओ उसको अपने इनकम में, बाद में टैक्स में दिखाएंगे ना हम लोग। तो कितना अमाउंट है उधर? 2045 प्लस 148 प्लस 92 प्लस 1 प्लस 12, तो ये ऐड करूंगा। पहले मैं इसको अपने पूरे टोटल इनकम में दिखाऊंगा कितना आता है। 2045 प्लस 148 प्लस 92 प्लस 12, 2297। क्या वो जो ऊपर हमने स्टार मार्क किया उसका? ठीक है, एक ही इफेक्ट होगा क्योंकि हमको सिर्फ पीएनएल बनाना है। अप्रोप्रिएशन 25% बोलता है ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो तो वैसे भी पता था। 5% क्या है? अदर रेवेन्यू रिजर्व के तौर पे कर देंगे, कोई बात नहीं। अब क्या माने में क्या, इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि अभी बनाना है शेड्यूल, और इधर दो तीन चीजों को मेरे को सही तरीके से लिखना है। जैसे कि ये करंट ईयर, एक करंट ईयर है तो एक क्या बनेगा? लास्ट ईयर, क्योंकि चाहिए ना अपने को। क्या बनाएंगे? शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला शेड्यूल बनाता हूँ, शेड्यूल 13। याद रखना 1 2 3 नहीं होता, शेड्यूल 13। क्या है शेड्यूल 13? इंटरेस्ट अर्न्ड, ठीक है। फिर क्या? शेड्यूल 14 अदर इनकम, चलो ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट पेज, शेड्यूल 15
इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना रहा हूं। करंट ईयर, लास्ट ईयर, ऐसे ही मेरे को नीचे भी लेना है। करंट ईयर, लास्ट ईयर। भी करंट ईयर, लास्ट ईयर। ओके, हम सबको पता है रुपीस किस में, इधर सब 1000 में, रुपीस इन थाउजेंड्स। सबसे पहला अमाउंट क्या दिख रहा है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। मेरे को इतना पता है, दिस विल बी कॉल्ड एज ईयर एंडेड 31st of March, year ended 31st of March। ठीक है, सिंपल रखने के लिए करंट ईयर, लास्ट ईयर ये भी मेंशन कर दे, ये सब में फिगर है। अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट देखो भाई, लास्ट ईयर का कितना दिख रहा है? 1427। करंट ईयर का मैंने ऊपर वर्किंग बनाया था, याद है? 2297। ठीक है, फिर क्या अगला आइटम? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। डबल 12114। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई। ये भी हो गया। शेड्यूल 14 में इधर तो ऑलरेडी लकीली अपना अच्छा है, सब ऑर्डर में ही दिया है, तो इधर आते हैं, लिखा कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। करंट ईयर का 712 और लास्ट ईयर का 722। ठीक है, फिर लिखा है प्रॉफिट, ये मजेदार है, इधर ध्यान देना, प्रॉफिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा कितना दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? 122 करंट में है सर, और 12 लास्ट ईयर में। तो इधर ध्यान देना बेटा, याद है तुमको, यही यहाँ पे उन लोग ने लॉस ऐड किया था कि नहीं वो 12? हाँ किया था, सॉरी। तो इनकम में दिख गया, तो इधर एक्सपेंस में भी दिखाना पड़ेगा ना, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वो खर्चे हैं जो तुमने दिखा तो दिए, मतलब ये एक्चुअली खर्चे थे लेकिन तुमने उसको इनकम में दिखाया, क्यों? देखो ऊपर, मैं एक मिनट पहले ये माइनस कर लूं, कितना है ये? 12, तो इधर 12 नेगेटिव डाल दिया। देखो बेटा ध्यान से, इधर सिर्फ इतना बोला था, फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड, ये मतलब ये ऑलरेडी माइनस कर दिया, देख सकते हो ना, प्रोविजन टैक्स है, हाँ तो उसकी जगह है, ये भी प्रोविजन है, ये भी उसकी भी जगह है ना अपने जगह पे लिखने के लिए उनका। हाँ, लॉस ऑन सेल वो भी तो माइनस हुआ कि नहीं अपने इनकम में से? हाँ,
तो पहले इन लोग ने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया था, उसको पहले ऐड करो फिर एक्सपेंस दिखाओ। चलो, अगर ये वर्ड नहीं होता तो कुछ नहीं, चुपचाप से इसको माइनस कर देते तो भी चलता, लेकिन इन लोग ने बता दिया ना, वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड इट। तो मतलब पहले करेक्ट फिगर लेके आओ जो था। यहाँ पे ये भी हो गया। फिर क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट शेड्यूल 15 पे आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स करंट ईयर का 822, लास्ट ईयर का 612 एक्सपेंसिव। इंटरेस्ट टू आरबीआई करंट ईयर का 147, लास्ट ईयर का 127। पेमेंट टू प्रोविजन, अरे बाबा ये तो बहुत सारे यार, इनको थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा मैं। पेमेंट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कितना है, 855, 727। फिर क्या है, रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग कितना आता है, 179, 158। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 212, 147। एडवर्टीजमेंट और जो भी है वो आगे पब्लिसिटी 98 एंड 112। फिर डेप्रिसिएशन, वो एक्चुअली पूरा लिखने का एग्जाम टाइम पे, ठीक है, 98 और इधर भी 98 है। डायरेक्टर फी 212, 148। ऑडिटर फीस 110, 110। लॉ चार्जेस 152, 50। पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन 62, 48। उसके बाद है इंश्योरेंस 52, 42 और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 66, 57। अब अगर एडजस्टमेंट पे ध्यान दो, क्या बोला, टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन पे बोला है डाउटफुल डेब्ट्स 92। तो कहना है इसे, देखो ये सब तो बाद में ऐड ऑन होके जाएगा, ये सब जगह कहाँ पे जाएगा, ये सब लिखो इधर, कहाँ पे, प्रोविजन कंटिंजेंसी कितना, 148 प्लस 92, दोनों एक्सपेंस में मैंने दिखा दिया, करंट ईयर के 240 कुल। फिर क्या है, सर लॉस मैंने दिखा दिया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट वो तो करंट ईयर में दिखेगा ही नहीं, 25% तो तभी ना जब पहले करंट ईयर का प्रॉफिट निकला, और 5% भी किसका, ऑफ करंट ईयर ही होगा कुल। तो सर अभी क्या टोटल करेगा सबका बेटा, है ना, 2586, 1696 ऊपर गए, 2586, 1696। 734, 822। इनकम का तो हो ही गया ना, तो लगे हाथ टोटल मारी दो।
चलो इनका टोटल मारेंगे। ये भी ऊपर लिख डालते फटाफट। डन। लास्ट सभी एक्सपेंसेस के टोटल। टू 2096 1697 टोटल लेके इसका आता है 3305 और इसका आता है 2436। ये मिल गया। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे ही माइनस करेंगे 1 - 2 का, तो कितना आ रहा है मेरे को प्रॉफिट 103। इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है मेरे को लॉस। ध्यान से देखो इधर क्या आ रहा है मेरे को लॉस। अब डोंट यू थिंक यही लॉस मैं ब्रॉड फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे कितना आता है 97। समझ में आया? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब ये 25% किसका, करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना है 103 के ऊपर 25% निकालो, कितना आता है 25.75। 5% भी किस पे निकालोगे 103 पे निकालोगे 5.15। ये सब धीरे धीरे माइनस करो। तो कहना इसे इधर 97 है तो आखिर में भी कितना आएगा 97। तो सर बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना होगा, डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 66.10। समझे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मजेदार होगा। अब देखते। वो पहला इसलिए बताया क्योंकि लास्ट ईयर का बनाना जरूरी था, नहीं तो आपको ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं मिलता। ठीक है, अभी तो लास्ट ईयर का डेटा ही नहीं है तो बना के क्या मतलब है। अगर लास्ट ईयर का कुछ भी है तो वो लोग क्वेश्चन में बताएंगे, वरना नहीं। अभी तो देखते जाओ ध्यान से। ये पेज थोड़ा सा बड़ा कर लेना अच्छा रहेगा, ताकि एक एक चीज क्लियर दिखे। क्या दिया है, फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस केसी बैंक 31 मार्च। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। अब याद है ना कैश क्रेडिट क्या होता था, एडवांसेस होते थे। एडवांसेस सर कहाँ लिखा है, ये देखो शेड्यूल 9 हाँ ये देखो लिखा है ना, बिल परचेस करना जो डिस्काउंट करने के लिए लिया है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड लोन रीपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन। जिसमें से कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन हमने यूज करना सीख लिया था। फिर यही है बेटा इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड में कहाँ कहाँ, ये सब चीजें सिर्फ रीड करके रखो, डोंट वरी इतने डिफिकल्ट नहीं होते।
अगर ये याद करने जाओगे ना पूरी तरह, बहुत प्रॉब्लम होता है। बेटर हम लोग जितना है उतना ही रखो, और थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेने का ग्लैंस क्या होता है, ठीक है। ओके, सो ये कहाँ पे जाएगा? शेड्यूल 13, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो हमने दिया उस पे इंटरेस्ट, शेड्यूल 13। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, शेड्यूल 13। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 13। आरबीआई में आ रहा है, शेड्यूल 13। कमीशन, शेड्यूल 14। 14 लेटर ऑफ क्रेडिट पे मिल रहा है तो कमीशन, गवर्नमेंट बिजनेस पे कमीशन तो 14, प्रॉफिट हुआ 14। अरे ये लॉस इसी पे ही है सर, लेकिन लॉस अलग है, देखो ये तो सेल ऑफ बिल्डिंग पे प्रॉफिट है। अरे ठीक है ना बका, लॉस है प्रॉफिट है, आपस में एडजस्ट कर लोगे तो एक नेट इफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो -14। ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 15, ऑडिटर फीस दिया 16, डायरेक्टर 16। अब बेसिक बेसिक चालू, सही इतना इजी? हाँ इजी होते हैं सब। 16 16 16 16 और भी है, हाँ। अब अदर इंफॉर्मेशन देख, मजेदार है। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इज एज फॉलोज। बेटा थोड़ा सा इधर मेरे को, मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। ये ऐसा फिगर दिख रहा है। ओके, तो सर इसका क्या करूं? देखो बेटा, ऊपर अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट कितना है, 1820, 750, 1540। ये तीनों के ऊपर इधर कुछ ना कुछ है। मैं पहले इनका मेन फिगर इधर लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए क्या करने वाले। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है 1820, 750 और 1540। बेटा डोंट यू थिंक ये 1820 के अंदर इन लोग ने अर्न लिख डाला होगा, जबकि एनपीए है तो एनपीए में अर्नड आता है कि कलेक्टेड आता है? कलेक्टेड आता है, पता है ना, एज पर रिसिप्ट बेसिस होता है एनपीए। तो क्या करूंगा सर, इसमें से 820 माइनस करूंगा और 400 ऐड करूंगा, कितना आता है? मुझे थोड़ा पेन पतला ले लेता हूँ। कितना आएगा ये फिर? इसमें से 1820 करूंगा तो इसमें आएगा सर 1400। समझे? 750 में से 450 माइनस कर दूंगा और 100 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 400 बचेगा। मेन ये मेरा अभी इनकम में दिखेगा। 1540 में से 750 अगर माइनस करूंगा, क्योंकि अर्नड थोड़ी ना रिकॉर्ड होता है, 250 जो रिसिप्ट है वो रिकॉर्ड होगा। 1040, ये मैं तीनों डालूंगा शेड्यूल 13। क्लियर हुआ? अब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिन पे एडवांसेस है, अब कुछ स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का तो पता है ना सब लोगों को, कितना परसेंट लगता है? 0.4%। सब स्टैंडर्ड में 15। सर लेकिन बोला ही नहीं है सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड। बेटा सिक्योर्ड पकड़ने का अज्यूम क्या किया हमने? assume to be fully secured. Doubtful asset not covered by security, मतलब जिस पे सिक्योरिटी नहीं है तो ये तो अनसिक्योर्ड हो गया ना भाई, है क्या नहीं? डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर। जब कवर्ड है, सिक्योर्ड है, 1 ईयर है तो कितना परसेंट होता है बेटा? 25%। और लॉस एसेट पे तो बोलने की बात ही नहीं आती, है कि नहीं? अब एलसी लिया ही है हाथ में मैंने भाई, 3000 पे 0.4 करूंगा तो कितना आता है? 12। 1120 पे 15%, 168। 200 पे 100%, 200। 50 पे 25%, 12.5। और ये भी आएगा 200। खत्म। क्लियर हुआ? बराबर ना? ये देखा जाए ये सब के सब क्या है? प्रोविजन है।
अब देख क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। ये एक्चुअली पूरा इधर से है ना, इसके बाद एक स्टेटमेंट है कंटिन्यू का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वो बोलते हैं कि बैंक है ना, इन्वेस्टमेंट 25% से 25% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स रेस्ट 75%, जिसका 75% वैल्यू है ना, उसका मार्केट वैल्यू इतना है। तो पहले तो जाओ बका, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढूंढो कितनी है, दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2750, पहले उसका 75% ढूंढो, कितना आता है, आता है 2062.5, जबकि इसका मार्केट वैल्यू कितना है 1975.00। अब बता दोनों में से कौन सा लूंगा, विच एवर इज लोअर। तो डिफरेंस कितना है 87.5, कहने से ये भी तो मेरा प्रोविजन ही हुआ। अब इन सबका टोटल मारूंगा जब मैं, डोंट वरी मैं वर्किंग विल से ही लिखूंगा, 12 + 168 + 200, 12.5, 200, 87.5, 680. This is what my total provision. Is that clear? अब क्या वर्किंग बनाएंगे, शेड्यूल 13, interest earned, schedule 14, other income, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में तो एक ही था, जगह है ना, बस वो देख रहा हूँ। शेड्यूल 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, भरने का, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे है, सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कितना था वो ऊपर किया हुआ है ना, फिर भी इधर एक बार लिखेंगे,
1820 माइनस 820 प्लस 400 कितना आ रहा है? 1400। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। $750 minus 450 plus 100, 400, 1540, 750 plus 250, 1040. Income on investment 840. फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई 150. फिर ये जाएगा कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर 75. कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट 118. इधर क्या लिखूंगा? कमीशन on government business 82. Profit on sale of land and building 27, less loss on exchange transaction 52. और कुछ है ही नहीं ना, खत्म हो गया। चाहिए था आउटर कॉलम में लिख लेना, बाहर जगह बहुत है। फिर क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट  फिर आता है अभी छोटे मोटे खर्चे आते हैं ना चिल्लर वाले, उधर लिखा ऑडिटर फीस, डायरेक्टर्स फीस, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, वो पूरा डाल देने का। पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, ठीक है। ये सब खर्चे डाला 120, 250, 180, 1240, 280, 140, 50 एंड 80, ठीक है। ये सब हो गया। तो एडजस्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या बाकी है? वर्किंग नोट बनाना है किसका? एडजस्टर नंबर 2 का। तो इधर मैं हेडिंग दे रहा हूं प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। नपा स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, doubtful, not covered by security, 100% हो गया ना? doubtful, for 1 year,
लॉस एसेट तो इधर वही कैलकुलेट करेंगे 3000 0.4% 12 रुपीज इन 1000 यहाँ 1120 into 15% 168 200 into 100% 200 into 25% 2.5 200 into 100% 200 592.5 लिखेंगे depreciation on current investment किस बात का depreciation कॉस्ट उसका चेंज हुआ 75% ढूंढना पड़ेगा 2750 का कितना आया था 2062.50 लेस क्या मार्केट वैल्यू क्योंकि विचेवर इज लोअर किया था मार्केट वैल्यू कम है 1975.00 माइनस किया कितना आया 87.5 टोटल हमारा 680 बनता है ये पूरा 680 क्या है प्रोविजन इसका टोटल 2340 ये वाला तो वही है ये वाला है 250 3830 इधर लेगा 3830 250 कितना आता है 4080 15 में 2720 2340 ये क्या बाकी है प्रोविजन निकला था ना अपना 680 इधर लिख डाला मैंने वर्किंग नोट नीचे जाओगे तो दिखेगा अभी इसका टोटल मारेंगे 5740 माइनस किया इट्स क्लियर कट क्या लॉस बात ही खत्म लॉस में ही दिख रहा है लॉस है तो ब्रॉड फॉरवर्ड तो बनता ही नहीं है बात खत्म ट्रांसफर आंसर का तो सवाल ही नहीं उठता है क्लियर ये तो अभी नहीं लगेगा ठीक है दैट्स इट फॉर द डे